सरकार जांच करने की व्यवस्था नहीं दे पाई और सरकार कह रही है कि बड़ा अच्छा कदम बढ़ा रहा, अच्छा पढ़ रहा, कुछ नहीं। ये तो नेचुरल गिफ्ट कहिए कि प्रतिनिधि बारिश कर दिया और बारिश नहीं सैनिटाइजर था जिसे कोरोना दब गया, उसका प्रभावहीन हो गया और आज लोग थोड़ा कुशल से अपने घरों में लोग रहते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर विपक्षी दल जो है, विपक्षी पार्टियां जो है सरकार से तमाम जो है सरकार को घेरने का काम की और एक जो है भ्रम फैलाया गया वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर। इस वजह से वैक्सीनेशन में जो है को लेकर लोगों में जो है असंतुष्ट की भावना रही और लोग जो है वैक्सीनेशन जो है करवाने से घबरा रहे थे और इसके चलते काफ़ी जो है वैक्सीन जो है खराब हो गई। और विपक्ष आज जो है सवाल सरकार से पूछ रहा है कि वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, क्या जो है वैक्सीनेशन? दफ्तरों तक है, CST और PSC तक है, उपकेंद्रों तक है, जिले तक है, कहाँ है? गांव में किसी को वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, किसी को वैक्सीन का टीका नहीं लग पा रहा है। जिस गांव में ग्रामीण अंचल को ही पूर्ण भारत कहा गया, उस पूर्ण भारत में उस ग्रामीण अंचल में कहीं भी वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। और नहीं तो लॉकडाउन करके गरीबों की रोजी रोटी छीन लिया गया, मजदूरों की मजदूरी छीन लिया गया, उसके घर खाने के लाने पड़े हैं। रोटी है तो रोटी में नमक नहीं है, चटनी नहीं है। ये सरकार झूठा वादा कर रही है, झूठा कह रही है। और यहाँ तक जो आपने सवाल किया, वैक्सीनेशन जो हो रहा है, जो भी वैक्सीन आई है, तमाम डॉक्टरों का बयान आया है कि डॉक्टरों को वैक्सीन लगा फर्स्ट डोज और उसके बाद वह डॉक्टर बुखार हुआ, बुखार से मर गया। तो वैक्सीन को क्या माना जाए, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। वैक्सीन कहाँ तक कारगर है, इस कोरोना से, इस महामारी से वैक्सीन हमको बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, तमाम सारे सवालिया निशान हैं। सरकार इस पर गंभीर नहीं हो पा रही। क्षेत्र में जो है कोरोना काल में आपकी क्या उपलब्धियाँ रही और जो है आप लोगों के बीच जो है किस तरह का योगदान? देखिए, हम लोग बिहार मंच के शरीर को लेकर समाज में खड़ा है। हाँ, ये है कि समाज के प्रति दर्द है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन पूरे देश में लगा था, तब उस समय भी जो बहुत बड़ी बस्तियाँ थी, गरीबों की बस्तियाँ थी, सैनिटाइजर हम लोगों ने बांटा, मास्क बांटा, हम लोगों ने डिटॉल साबुन भी उनको दिया। जैसे वही कुशवाहा है, कुशवाहा में मुश्किल से 25-30 घर, वहाँ मुसहर है, मुसहर अत्यंत गरीब है, शिक्षा विहीन है। वहाँ जा कर के हम लोगों ने सैनिटाइजर दिया और यहाँ तक कि खाद्यान्न किट भी हम लोगों ने दिया, डिटॉल साबुन दिया। और उनके दुख दर्दों में बैठ कर ये कहीं महसूस नहीं हुआ कि हम इनके परिवार के सदस्य नहीं हैं। इस तरह बैठ करके उनकी मनोबल को बढ़ाया। कोरोना एक डर है जो सबको दिलों में समाया हुआ है और उसी से जहाँ फीवर हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, अगर कोई ये कह दिया कि कोरोना का लक्षण है तो उनका BP हाई हो रहा है, वो डर से मर रहा है। तो मैक्सिमम डर से लोग मर रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या जब सरकार पोस्टमार्टम कराए तब तो मालूम हो कोरोना से मर रहे हैं कि किससे मर रहे हैं। लेकिन जो समाज में प्रचलित है कि डर के नाते हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक शुरू हो रहा है, तो सरकार इसमें कहीं कोई ठोस पहल नहीं कर पा रही है। हम लोगों के द्वारा जो भी हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। CSC की जाँच किए, उपलब्ध है दवाई कि नहीं है, मार्केट में दवाई उपलब्ध है कि नहीं, कैसे कैसे मुहैया कराया जाए। यहाँ तक मेरे विधानसभा 2 CSC है, मैंने 2 बार निरीक्षण भी किया और डॉक्टरों से अपील किया, भाई आप लोग इस कोरोना पीरियड में, क्योंकि आप ही जानते हैं दवा के मामले में, हम लोग दवा के बारे में नहीं जानते, तो दवा के बारे में आप जानते हैं, उचित दवा आप कर भी रहे हैं। हमारे दोनों CSC पर अच्छा परफॉर्मेंस रहा डॉक्टरों का। एक ही डॉक्टर कप्तानगंज के था जो 12 बजे कार्यालय में आता है, शाम को शराब पी देता है, दिन में शराब पी देता है। तो एक ही डॉक्टर की शिकायत थी। एक संदीप गौड़ है जो दवाइयों को बेच करके खा जाता है। सारे जो हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर है उससे घूस कमीशन लेता है, महीना वादा हुआ है। जो भी जांच करने वाले जो अपना मशीनें लगाए हैं, लैब बनाए हैं, उस लैब से पैसा सब दे रहे हैं। तो तमाम तरह की शिकायतें आई, जिस पर कुछ लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से भी मैंने कहा, DM से भी कहा, CMO से भी कहा। तो इस तरह करके हम लोग कभी बैठे नहीं, मैं चलता रहा, क्योंकि गरीब परिवार से हूँ। गरीब परिवार, गरीब समाज, ये हमारे परिवार के लोग, जिनके लिए सतत में चलता रहा, परवाह नहीं किया। कारण